अम्बाला के शंभू बॉर्डर पर पिछले 5 महीनों से जारी किसानों के धरने में उस वक्त हंगामा हो गया जब अम्बाला शहर कपड़ा मार्केट एसोसिएशन के प्रधान, कपड़ा मार्केट के दुकानदार व धरने के आसपास के गांव के कुछ लोग अचानक किसानों के बीच में पहुंच गए। किसानों के आरोप है कि इन लोगों ने आंदोलन का माहौल खराब करने के साथ साथ किसान आंदोलन की स्टेज को भी जबरन कब्जे में लेने का प्रयास किया, जिन्हें स्टेज के नजदीक बैठी महिलाओं ने रोका, जिसके बाद इस मामले को लेकर किसानों ने पंजाब के शंभू थाना में शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं किसानों के गंभीर आरोपों के बाद कपड़ा मार्केट एसोसिएशन के प्रधान ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किसानों के आरोपों के जवाब दिए। आपको बता दें कि शंभू बॉर्डर पर जारी धरने में हुए विवाद को लेकर जानकारी देते हुए भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमरजीत सिंह मोढ़ी ने बताया कि कुछ लोग 50 से 60 लोग अचानक धरने में पहुंचे और स्टेज को कब्जाने की कोशिश करने लगे। अमरजीत मोढ़ी ने आरोप लगाए कि धरने में आए लोगों ने धरने में खलल डालने की कोशिश की, लेकिन किसानों के सीनियर नेताओं ने धैर्य रखते हुए इन लोगों को रोका। मोढ़ी ने बड़े आरोप लगाते हुए बताया कि धरने में पहुंचे लोग भाजपा के लोग हो सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग परनीत कौर के इलेक्शन का प्रचार करते भी देखे गए हैं। वहीं कुछ लोग अम्बाला शहर कपड़ा मार्केट के थे। अमरजीत मोढ़ी ने बताया कि इन लोगों ने बताया कि ये रास्ता खुलवाने की बात लेकर धरने में पहुंचे थे, लेकिन रास्ता किसानों ने नहीं बल्कि सरकार ने रोका हुआ है। फिलहाल इस मामले को लेकर किसानों ने पंजाब पुलिस और पंजाब सरकार की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि धरने के नजदीक ही पुलिस चौकी भी है, लेकिन कोई पुलिसकर्मी इस दौरान मौके पर नहीं पहुंचा। फिलहाल किसानों ने इस पूरे प्रकरण को लेकर शिकायत पुलिस को दी है। वहीं किसानों के आरोपों के विपरीत अम्बाला शहर कपड़ा मार्केट एसोसिएशन के प्रधान विशाल बत्रा का कहना है कि शंभू बॉर्डर बंद होने की वजह से व्यापार में काफी नुकसान हो रहा है। ऐसे में वो किसानों से अपील करने के लिए व्यापारियों के साथ गए थे, जिसके बाद धरने में मौजूद किसान नेताओं ने उन्हें कहा कि बातचीत के लिए अपने 5 लोग स्टेज पर भेज दीजिए। इस दौरान स्टेज के सामने खड़े कुछ लोगों में किसी बात को लेकर गहमा-गहमी हो गई और सभी व्यापारी मौके से वापस आ गए। उन्होंने बताया कि किसी व्यापारी ने मौके पर किसी प्रकार का गलत बर्ताव या बहस नहीं की। किसान क्यों ये बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं, ये समझ से परे है। कपड़ा मार्केट के व्यापारियों के साथ शंभू बॉर्डर के नजदीक ही स्थित ईंट भट्ठा के मालिक भी किसानों के बीच में पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि स्थानीय ग्रामीण कुछ दिन पहले रास्ता खोलने की मांग को लेकर किसानों के पास गए थे, जिन्हें किसानों ने रविवार को धरना स्थल पर आने का समय दिया था। ऐसे में ये जानकारी जब ग्रामीणों ने उनको दी तो उन्होंने कपड़ा व्यापारियों को भी साथ चलकर किसानों से बात करने की बात कही, जिसके बाद विभिन्न व्यापारी किसानों के धरना स्थल पर पहुंचे थे। व्यापारियों का कहना है कि अगर किसान उन पर आरोप लगा रहे हैं तो कोई सबूत पेश करें कि व्यापारियों ने किसानों के धरने पर माहौल खराब करने का प्रयास किया। आज दोपहर 1 बजे के आसपास जैसे रूटीन के अंदर लगातार शंभू के ऊपर स्टेज चल रही है और आज काफ़ी संख्या में वहाँ पर गिनती भी थी, औरतें भी, मेरी माताएं और बहनें भी बड़ी गिनती के अंदर वहाँ पर बैठी थी। तो कुछ लोग 50-60 की गिनती के अंदर वहाँ स्टेज के पास पहुँचे, खल्ल किया, स्टेज को कब्जाने की कोशिश की, लेकिन मौके के ऊपर लीडर साहबानों ने वहाँ पर सब कुछ संभाला और जो स्टेज के ऊपर चढ़ने की कोशिश की उनको रोका गया। सभी लोगों ने बड़े संयम के साथ उन लोगों का सामना किया। वो लोग उकसाना चाहते थे, वहाँ पर हाथापाई करना चाहते थे, लेकिन सीनियर लीडरशिप जो वहाँ पर बहुत ही सूझवान साथी हैं, उन्होंने बड़े आरामदारी से किसी के साथ भी इन्होंने कोशिश की। लोगों ने वहाँ कुछ लोग अम्बाड़ा से थे, उनके कपड़ा मार्केट से थे, कुछ कोई भट्ठे वाले थे, या कुछ काफ़ी लोग वहाँ पर इकट्ठे होकर, जैसे हमें लगता है कोई बीजेपी की तरफ से उनको मान लो वहाँ पर भेजा गया। और वहाँ के कुछ लोकल बीजेपी के जो परनीत कौर के साथ भी देखे गए थे लोग इलेक्शन के अंदर, उन सब लोगों ने मिलकर वहाँ पर खलल डालने की कोशिश की। पूछा गया बाद में, वो लेके हम तो रास्ता खुलवाने के लिए, लेकिन हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं, हमने चंडीगढ़ अपना प्रेस में भी बताया था कि रास्ता हमने नहीं रोका, रास्ता रोका हुआ है सरकार ने, और हम 13 तारीख को आए, रास्ता 6 तारीख से रोका हुआ है। हमारी तरफ से कोई मोटर व्हीकल आए, हमने कभी कोई नहीं रोका। वहाँ पर अगर रास्ते रोके गए सरकार की तरफ से, अगर किसी भी मेरे साथी को पूरे हरियाणा, पंजाब या देश के अंदर लगता है किसानों ने रास्ता रोका, किसानों ने रास्ता नहीं रोका, भाई हम तो रास्ता खुलवाने के लिए एक अपने शुभकर्ण को गवाया है, 400 से ऊपर साथियों को इंजर्ड कराया है, 5 अपने साथियों की आंखें गवाई हैं और एक साथी की बाजू में गोली खाई है रास्ता खुलवाने के लिए। हमने इतना संघर्ष किया है रास्ता खुलवाने के लिए, हम रास्ता क्यों रोकेंगे? जिन लोगों ने रास्ता रोका है, आप सभी लोग वहां पर जाएं,
आप बीजेपी के पास जाएं, हरियाणा सरकार के पास जाएं, भारत सरकार के पास जाएं, हरियाणा प्रशासन के पास जाएं, हम भी आपके साथ चलेंगे, बुलाएं। लेकिन अगर आप ऐसी ओछी हरकतें करेंगे, ये चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और उसके लिए हम पंजाब प्रशासन, पंजाब सरकार की भी, जहां हमें मिली भगत लगती है, वहां पास में चौकी है, वहां पर कोई भी पुलिस प्रशासन किसी तरह की भी उन्होंने वहां पर सहायता नहीं की है। तो आपने कोई शिकायत या पुलिस को सूचना दी इस बारे में? हाँ, वहां पर हमने मोर्चे के अब थोड़ी देर पहले वहां पर एप्लीकेशन दी है। जो वीडियोज हैं वो दे दी गई हैं पुलिस प्रशासन को, वो उनके नाम वहां पर देखे और जिन जिन के वहां पर ये इसमें शामिल है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। किस तरह की बातचीत भी हुई थी? ये जो अम्बाला से और पंजाब से बता रहे हैं कि लोग आए थे, उन्होंने तो वहां पर गए, जो वहां की वीडियो वो भी आप देखना, अगर आपने शायद देखे भी हो, वो वहां पर गए, उन्होंने सीधा स्टेज के ऊपर चढ़ने की कोशिश की और फिर उन्होंने जब रोकने की कोशिश की, वहां पर हत्थापाई जो वहां पर स्टेज के नीचे हुई। पहचान भी हुई है अम्बाला के कुछ लोगों की? हाँ, वहाँ वीडियो दी गई है, वहां पर नाम सभी वो आपको पता लग जाएंगे, जो हम शाम तक उसका मीटिंग हुई है आपकी महामोर्चा पे, उसमें क्या फैसला हुआ? फैसला यही लिया गया है कि एक तो प्रशासन कार्रवाई करे और जिन जिन लोगों ने वहां पर खलल पाड़ने की कोशिश की है, वहां पर मिसबिहेव किया है और जो हमारे आंदोलन को यानी कि तोड़ने की कोशिश की है, वहां पर औरतें 200 से ज़्यादा संख्या के अंदर थी, वहां पर जाकर शरारत की है, उन सब के खिलाफ प्रशासन कार्रवाई करे और बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे ऐसी धक्काशाही। और जो रास्ता उन सबको आज मीडिया के माध्यम से सभी लीडर साहबानों ने बताया, भाई जिसको रास्ता खुलवाना है, रास्ता खुलवाने की ताकत हमारे बीच में नहीं, हम तो आपका सहयोग देंगे। सभी लोगों को अपील की कि रास्ता सरकार ने बंद किया, बीजेपी सरकार ने बंद किया। स्टेज को जाने की कोई वीडियो दी है आपने? हैं जी, स्टेज को कब्जा करने की भी कोई वीडियो दी? वहां पर जाने दी, औरतों ने रोका उनको स्टेज के ऊपर जाने से। वहां एक आनंद फानन में वीडियो तो नहीं बनी, वो एकदम पहुंचे, वो कोई ऐसा है सुनियोजित प्रोग्राम तो हमारा नहीं था कि हमें पता था कि कोई आएंगे बाहर से, लेकिन औरतों ने आगे बढ़कर उनको स्टेज पर चढ़ने से रोका। सबसे पहले तो आपका यहाँ आने का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप सबको पता है कि आज एक हमारा कपड़ा मार्केट के 12-15 लोग, एक हम किसान आंदोलन जहाँ बैठे हैं, वहाँ हम लोग सारे इकट्ठे करके गए थे। और वहाँ पर जब हम लोग गए तो हमारे ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया गया कि भी कपड़ा मार्केट के जो प्रधान है और जो लोग वहाँ आए हैं, उन्होंने यहाँ स्टेज कब्जाने की कोशिश करी है या लड़ाई झगड़ा की और या माहौल ख़राब करने की कोशिश करी है, जो कि ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। सब ये बेबुनियाद है। हम कपड़ा व्यापारी हैं, हम अगर अपनी बात रखने के लिए वहाँ जा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लड़ाई झगड़ा करने जा रहे हैं या हम माहौल ख़राब करने जा रहे हैं। आप देखिए कि जितने भी किसान आंदोलन हुए हैं आज तक, पहले भी जो हुए हैं, तो हमेशा जैसे जैसे उन्होंने हमारे को कहा वैसे हम उनके साथ खड़े हुए हैं। और आज भी हमारी ये जय गोपाल अंकल जी हैं, इनका ईंटों का भट्ठा है वहाँ पे और पंजाब के लगते बॉर्डर के साथ ही इनका वहाँ काम है। तो इनको वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो लोग आए और इन्होंने कहा कि भी हम लोग एक हफ्ता पहले वहाँ पे कुछ ज्ञापन देने गए थे, तो उस ज्ञापन देने के साथ साथ आप भी कुछ कपड़ा व्यापारी हमारे साथ जाए वहाँ पे और वहाँ पे आप हमारे साथ बैठ करके बात करने की, हम समाधान करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ क्या समाधान हो सकता है। तो जब हम वहाँ लोग गए तो हमने देखा कि वहाँ कुछ स्थानीय जो लोग हैं वो आपस में कुछ आर्ग्यूमेंट कर रहे थे। तो हमने देखा कि यहाँ माहौल नहीं है बात करने का। हम विदिन 2 से 3 मिनट में ही हम वहाँ पंडाल से वापस आ गए और वापस आने के बाद हमारे को ये पता लगा कि भी वहाँ पे उन्होंने हमारे ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए हैं वो टोटली बेबुनियाद है, जिसका कोई मतलब हम सिरे से खारिज करते हैं। विशाल जी, उनका कहना है कि आप लोगों ने स्टेज पर चढ़ने की कोशिश की, स्टेज को हाईजैक करने का प्रयास भी आप लोगों ने? जी बिल्कुल। देखिए, उनके वहाँ कुछ मौजूद लोग बैठे थे जिन्होंने कहा कि आप 5 लोग स्टेज पर आए और 5 लोग स्टेज पर आने के बाद बैठ करके बात करेंगे। जैसे ही हम स्टेज पे चढ़ने लगे हमने देखा कि नीचे माहौल खराब हो रहा है, वहाँ आर्ग्यूमेंट चल रही है, तो हम प्रॉपर स्टेज पे नहीं चले, हम नीचे उतर गए, वापस अपने यहाँ अपने घर की तरफ आ गए। बसरा जी, आपकी एसोसिएशन ने क्या कभी हरियाणा सरकार से नहीं कहा कि ये रास्ता खोलो? जी बिल्कुल। हम बंद तो सरकार ने किया, किसानों ने तो रास्ता बंद। जी बिल्कुल। हम माननीय सीएम साहब के पास भी गए थे और उन्होंने भी हमारे को आश्वासन दिया कि हम जल्द से जल्द इसका समाधान करेंगे। और लास्ट वीक 10 दिन पहले हमने अमित शाह जी को और जेपी नड्डा जी को भी हमने एक अपने एसोसिएशन के माध्यम से एक लेटर दिया। तो बाकी देखो, सरकार है, सरकार अब कब तक डिसीजन लेगी, हम उसी प्रतीक्षा में हम भी। आप सरकार के एक्शन की प्रतीक्षा करेंगे या कोर्ट में भी जा सकते हैं? हाई कोर्ट में पीएल डाली जा सकती है? देखो, पीएल के बारे में भी हमने डिस्कस किया था, वो एक लॉन्ग प्रोसेस है। पीएल अगर हम डालते हैं तो उसका साथ के साथ तो डिसीजन हो नहीं सकता, उसमें भी टाइम लगता है, उसमें भी डिसीजन आने में कोई 1 तारीख 2 तारीख 5 तारीख पता नहीं कितनी तरीके लगती हैं। तो अगर हम कोर्ट के ऊपर डिपेंड रहेंगे तो एक लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। पहले कोई इंटीमेशन दी गई थी किसानों को कि आप लोग आज जा रहे हैं या
बातचीत के लिए कोई न्योता? जी बिल्कुल, जय गोपाल अंकल जी को मैसेज था, एक मिनट ये आपको पूरा ब्रीफ करेंगे। मेरा पट्टा वहीं पर घग्गर के पुल के पास है। 7-8 दिन पहले मेरे पास गांव के आदमी आए जी, लाजी आज हम किसानों के पास गए थे। उन्होंने बहुत अच्छी तरह मेरी बात सुनी, बहुत प्यार से उन्होंने कहा जी कोई नहीं, हम आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आने देते, आपका रास्ता हमने कोई बंद नहीं किया हुआ, अगर गवर्नमेंट खोलती है आपको आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी हमारे जो बड़े वो है ना किसान, बड़े जो ओहदेदार हैं वो अब है नहीं, आप इतवार को आ जाना। तो फिर मतलब ये गाँव वाले जो 2-3 आदमी मेरे पास भी आ गए, लाजी थारा भी पट्ठा, थानू भी बड़ी दिक्कत है, थम भी आई हो। मैंने कहा मेरे से ज़्यादा दिक्कत हमारे कपड़े वाले रोज़ मनु सैर पर मिला है, वो भी क्या कद खुलेगा रास्ता। मैंने कहा मैं भी जाऊँगा, कपड़े वाले मैं ले आऊँगा। कपड़े वाले मतलब इंटीमेट ही मैंने करा भाई हम भी 5-7 जने आ जाओ भाई, हम आज इतवार को वहाँ जाना है। इतवार का उन्होंने प्रोग्राम पहले ही रखा हुआ था, उन्होंने विज्ञापन भी पहले दिया हुआ था, और उनके साथ बहुत अच्छी तरह किसान लोगों ने बातचीत की। आज हम भी गए, हमारे साथ भी बहुत अच्छी तरह बातचीत की, बल्कि हमारे से एक वो भी मतलब आपके लोगों ने हमारे से पूछा भी। मैंने कहा हम तो देखो जी इनसे भी रिक्वेस्ट करना है, और वहाँ सरकार से भी रिक्वेस्ट करी थी हमारा तो रास्ता खुल जाए भाई, जो अपने एम्बुलेंस जल्दी हो जाए। बच्चे हमारी लेबर है, लेबर ही हमारी दुखी हुआ है, क्योंकि हमारा नज़दीक पड़ता है हमारी लेबर को, तो हमें भी चलो हमें तो दिक्कत कम है, लेबर के ज़्यादा आदमी होते हैं, तो इस करके तो फिर हम जी आगे गए। उन्होंने भी जो ऊपर स्टेज पे थे बहुत अच्छे ओहदेदार जो बैठे थे, उन्होंने हमने कहा जी हम व्यापारी भी लोग कुछ कहना चाहते हैं। उन्होंने कहा 5 आदमी ऊपर स्टेज पे आ रहे हो, बहुत इज्जत के साथ उन्होंने हमें 5 आदमियों को स्टेज पे चढ़ाया। हम भी स्टेज पर हम चढ़े ही थे, नीचे पता नहीं क्या उनका वो हो रहा था आपस में बहसबाजी जी। तो यदि हमने कहा यहाँ तो मैं कहाँ सुनाई होगी, नीचे बहसबाजी हो रही। हम उतर के आ गए, हमारे साथ बहुत अच्छी तरह सारे बोले, कोई हमारे साथ किसी ने कोई गलत लफ्ज हमने बोले नहीं। बाकी व्यापारी तो बेचारा गलत लफ्ज कहाँ से बोलेगा, वो तो अपना ग्राहकों के साथ ही अपना सारी बातें वो हैं। बाकी सारे हमारे तो सारे ग्राहक ही हैं, सारे किसान लोग जो भाई बैठे हैं वहाँ वो भी हमारे लोगों में से ही बैठे हैं, वो हमारे गाँव में से बैठे हैं। हमने तो देखो जो व्यापार में हम तो किसी को अपने ग्राहक को भी नहीं खराब करना चाहते, कोई हमारा कोई ग्राहक खराब हो। फिलहाल किसानों ने जिस तरह से आरोप लगाया उसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखो उन्होंने कोई आरोप लगाने तो चाहिए नहीं, उनके साथ तो हमारी आप वीडियो में देख सकते हैं, हमारे कोई व्यापारी आदमी ने किसी को भी कोई गलत बिल्कुल भी कोई गलत लफ्ज बोला हो, बोलने का तो मतलब ही नहीं, वही हमारे से इज्जत से बोले बहुत। वो सारे हमारे किसान लोग जो थे, जो बड़े बड़े ओहदेदार थे, हमारे बड़े अच्छी तरह बड़ी इज्जत से उन्होंने हमें ऊपर लेकर आए हो। जब हमने देखा माहौल पता नहीं नीचे क्या किस चीज़ में उनकी गलबात किस बात से हो रही थी, हम अपना आगे फिर हमने कोई तो खुद हैरान थे कि भी जो आरोप लगे हैं कि किस कोई उन्होंने हमारे साथ कोई गलत बात नहीं करी। बल्कि हम तो आधा हमारी जो कपड़ा मार्केट है किसानों के सिर पे डिपेंड है, और हमारी जो कपड़ा मार्केट है 50% काम ही पंजाब के ऊपर है। तो हम तो खुद हैरान है, इतने शॉक्ड हैं कि भी ये जो आरोप लगा दिए इसका कोई औचित्य बनता ही नहीं आरोप लगाने का। विशाल जी उनका कहना है कि बीजेपी पंजाब से भी कुछ लोग आपके साथ थे जो परनीत कौर का प्रचार करते नजर आए, और आप लोग में भी कुछ बीजेपी के लोग शामिल थे। सर देखो हम व्यापारी आदमी हैं, ना तो बीजेपी की है ना कांग्रेस के हैं, तो अगर ये कोई अगर ऐसा इल्जाम लग रहा है, और हम तो किसी को जानते नहीं पंजाब के आदमी को, हम तो अपने जो 18-20 दुकानदार लेके गए थे हम उनको जानते हैं। और कोई अगर हमने कोई हाथापाई की, कोई लड़ाई की, कोई झगड़े की, कोई आर्गूमेंट की, कोई बात हुई है, कोई वीडियो सामने लाए हमें दिखाएं कि हमने कोई बहस करी है, आर्गूमेंट करी है। हम तो बहुत तरीके से बात करने गए थे, और वहाँ 3 से 4 मिनट भी रुके और वापस आ गए। शंभू थाना में अब उन्होंने कंप्लेंट की है आप लोगों की, जो लोग गए थे, तो अब अगला आप लोगों का क्या स्टेप होना है? देखिए हम तो आप लोग के माध्यम से हम तो कहते हैं कि भी उनके पास कुछ तो प्रूफ होगा कि हमने कोई बहस करी है, आर्गूमेंट करी है, कोई वीडियो होगी, कोई प्रूफ होगा, तो ये तो बहुत सरकार देखेगी, अपने आप इन्वेस्टिगेट करेगी भी कौन सच्चा और कौन झूठा।